वर्ड्स, इस बच्चे का आज टेस्ट लिया जाएगा और मैं हिंदी बोलूंगा, आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। क्या आप किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं? Yes, sir. I will try. वेरी गुड। क्या आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं? Can you dance with me? छत पे बंदर है। There is a monkey on the roof. मैं स्कूल नहीं जाता। I don't go to school. मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। I am not talking with you. तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring me? तुम क्यों हंस रहे हो? Why are you laughing? तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? Why are you showing off? मेरे दो, मुझे घड़ी पहनना पसंद है। I like to wear watch. मुझे स्कूल जाना पसंद है। I like to go to school. मुझे फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है। I don't like to eat fast food. जब मैं छोटा बच्चा था, मैं अपने गांव में दोस्तों के साथ खेला करता था। When I was a child, I used to play with my friends. मैं कंचे खेला करता था। I used to play with marbles. अब नहीं खेलता। But no longer now. तुम मुझे पागल बना रहे हो। You are making me fool. तुम झूठ बोल रहे हो। You are telling a lie. मैंने लंच नहीं किया। I have not taken lunch. मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। I have not given interview. मैंने 10वीं क्लास नहीं की। I have not done my 10th class. तुम कौन हो? Who are you? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? Why are you teasing me? Why are you teasing me? Great. मैं यहाँ आने से पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। I cannot speak English before joining this center. I could not speak English. I could not speak English. मुझे पतंग उड़ाना पसंद नहीं है। I don't like to fly kite. मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूँ। I am sick of my neighbors. मुझे चाय पीने का शौक है। I am fond of taking tea. मुझे पानी से डर लगता है। I am fear of water. I'm afraid of Afraid water. of water. मुझे हाइट से डर लगता है। I am afraid of height. मुझे अपने पिताजी से डर लगता है। I am afraid of my father. मुझे मंकी से डर लगता है। I am afraid of monkey. मुझे गर्मी से डर नहीं लगता। I am not afraid of summer. I'm not afraid of summer. Very good. जब मैं यहाँ आया, मेरी मम्मी खाना बना रही थी। When I came here, my mother was cooking food. तुम मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? Why are you spoiling my mind? Spoiling my mind. Spoiling my mind. मुझे नॉलेज है। I have knowledge. मेरे पास बाइक है। I have a bike. मेरे पास काले जूते हैं। I have a black shoes. आंखें झपकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Blink eyes. ब्लिंक आइज। आंख मारने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Wink eyes. विंक आइज नहीं कहेंगे, विंक कहेंगे। Wink. जुबाई लेने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Yawn. ढकार लेने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Sir, I don't know. यू डोंट नो। बर्क कहते हैं इंग्लिश में Burp. ढकार लेने को। पढ़ाकू, जो स्टूडेंट पढ़ने वाला हो पढ़ाकू कह देता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Bookies. कि वाह, वेरी गुड। बुकिस कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छा वर्ड होता है स्टूडियस। Studious. मैं एक स्टूडेंट हूँ। I am a student. मैं एक शरारती स्टूडेंट हूँ। I am a naughty student. वेरी गुड। मेरे पिताजी एक टीचर है। My father is a teacher. मेरा एक भाई है। I have a brother. मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। My mother is a housewife. Could you please pardon? मेरे पास समय नहीं है। I don't have time. आप कितने दिन से इंग्लिश सीख रहे हो? Before how many days you are learning English? बिफोर हाउ मेनी डेज आर यू लर्निंग इंग्लिश, या यू आर लर्निंग इंग्लिश? ग्रेट। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है। I like to speak English क्योंकि because मैं विदेश जाना चाहता हूँ। I want to go abroad. मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। I want to be a scientist. तुम चोर हो क्या? Are you thief? क्या तुम कल आए थे? Did you come yesterday? मैं कल नहीं आया था। I did not come yesterday. आप एक स्टोरी बना के दिखाए मुझे। पास्ट में सुबह से लेके आज मैं जल्दी उठा था। मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूंगा, पूरी की पूरी इवेंट पास्ट में, ठीक है? Okay, sir. आज मैं जल्दी उठा था। Today I got up early. मैं फुटबॉल खेला अपने दोस्तों के साथ। I played football with my friends. मैंने स्नान किया। I take shower. आई टुक शावर। I took shower. इसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिला। After that I met my friend. मैंने चाय पी। I took tea. मैंने ड्रेस पहनी, कपड़े पहने। I wear dress. आई वोर ड्रेस। I wore dress. वॉर होते हैं।
मैंने अपने दोस्तों और फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताया. I spent a good time with my friends and my family. हिंदी में तो आपका मैंने ले लिया है जो कुछ इंटरव्यू लेना था. नाउ आई वांट यू टू स्पीक योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश. नाउ आई विल कंटिन्यू. I will ask you all the questions in English. Let's see how much do you understand. Ready? Yes, sir. Please introduce yourself. Thank you, sir, to give me this such as golden opportunity. Well, this is Yastavar, and I am from Bilaspur. I have completed my 8th class, and I am doing my 9th class from Sri Jagannath Saraswati Vidya Mandir Inter College. As well as I am working on my communication skills from Opera Institute of Spoken English. It's nearby is SBI Bank, front of Sangam Garden. My hobbies are playing volleyball and cricket, and study at home. Very good. So Dev, I will ask you some questions to check your knowledge that you understand English or not. Okay, sir. What is an activity that you do in your free time? Nowadays, I like to complete my homework because my summer vacations are going on. That my school teachers have given me, and after that, I scroll reel. You scroll. What type of reels do you watch? Do you watch motivational reels or just like entertaining reels? I mostly watch entertaining reels Why? because they are on my profile. Okay. Okay, now I will ask you some questions related to outdoor activities. Okay, sir. So, do you like to play outdoor games or indoor games? I like to play outdoor games Why? because I am into outdoor games, and I hope outdoor games around it. वेरी गुड. सो एक अच्छा तरीका है ये बताने का कि मुझे ऐसा काम करने में दिलचस्पी है. आई एम इनटू और उस चीज का नाम, जैसे इसने बोला है आई एम इनटू आउटडोर गेम्स, इसका मतलब है मुझे आउटडोर गेम खेलने का शौक है. कोई एक दो सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे मुझे सफर करने का शौक है, इंग्लिश में कैसे बनाएंगे इसको? I am into travel. आई एम इनटू ट्रैवलिंग. Traveling. आईएनजी लगता है इनटू के बाद, ठीक है ना. और मुझे नए नए खाने बनाने का शौक है. I am into cooking new dishes. वेल डन. मुझे पतंग उड़ाने का शौक है. I am into flying kite. और मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है. I am into speaking English. मुझे रील्स देखने का शौक है. I am into watching reels. Okay, now continue with English. So, what has motivated you to play outdoor games? Is it a person or your inner soul? Uplaks motivated me to play outdoor games. Who is Uplaks? Uplaks is my neighbor Huh? who is my inspiration to play outdoor games. Could you please speak about a little bit about Uplaks in English, because it's a random task, na? Yes, sir. Uplaks is elder than me, Mm-hmm. and he study in HR Inter College in Gongo. Mm-hmm. He is in 12th class, and he said me, let's play volleyball. And I did not play volleyball. He teach me. He taught you. He teach me. Taught. Me. सिखाया ना आपने? कहना sir. चाह रहे हो ना कि उसने मुझे सिखाया. Okay, no problem. So he taught you. Yes, sir. That's great. Mm-hmm. And I hope he played well volleyball. That's all. That's enough. Okay. Tell me something about your family. There are 4 members in my nuclear family. My parents and one of my elder brother and me. वेरी गुड. एक अच्छी वोकेबलरी यूज की है, न्यूक्लियर. न्यूक्लियर मतलब एक होता है जॉइंट फैमिली को तो कहते हैं हम लोग संयुक्त परिवार. न्यूक्लियर मतलब जहां पे आजकल जो है ना न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है, जहां पे आपके पेरेंट्स और आप रहते हो, तो उसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं. दैट्स गुड. यू आर गुड. यू आर यूजिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ वोकेबलरी. सो before coming to an end, before ending this video, I just want to know from you, Dev, did you complete your schooling from like
8th class from a Hindi medium school or from an English medium school? Sir, I have completed my 8th class from Hindi medium school, Sri Jagannath Saraswati Vidya Mandir Inter College. देयर इज ट्रेंड कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं, रेट रेस कह सकते हैं, मतलब भेड़ चाल। रेट रेस का मतलब होता है भेड़ चाल, कि गांव के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट और I नॉट? am not agree with these statements because I am also a villager. I am from village Bilaspur and I can speak English. सो आप क्या एक मैसेज देना चाहते हो स्टूडेंट्स जो विलेज से है? व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव देम? कैन दे लर्न इंग्लिश और नॉट? Every can learn English Everyone. because nothing is impossible. नथिंग, एवरीवन कैन लर्न इंग्लिश, नथिंग इज इम्पॉसिबल। Impossible. आप हमारे व्यूवर्स को जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्या आपको बेस्ट लगता है हमारे सेंटर में? व्हाट डू यू थिंक वी टीच आवर स्टूडेंट द बेस्ट? ना Sir, I could not speak English before join Opera Center, and you also refused me to taught me English. And my father said you please teach English to him, and you taught me. You never demotivate me. You ever motivated me. That's why everyone can speak English from Opera Institute of Speak on English. थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आपने जैसा कि खुद से सुना है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको सिखा के बिठा दिया है या ये मेरा प्रमोट कर रहा है। प्रमोशन वाली कोई भी बात नहीं है। इट इज जस्ट टू मोटिवेट यू। यू कैन लर्न इंग्लिश इफ यू विश। और ये एक गलत अफवाह है। इट्स ओनली अ रूमर दैट विलेजर्स कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। दे कैन स्पीक इंग्लिश। वी गिव यू द बेस्ट एटमोस्फियर एट ओपेरा सेंटर। If you are interested, you can join us. We are giving both mode of education, online as well as offline. And if you are sincerely want to improve your English skills, then I am going to start group discussion, as well as I will start like basic concept videos series, which I will upload every like one video or two video every day. You can watch those videos, and if you like the video, please do subscribe to my YouTube channel and share with friends who are learning English but they are unable to speak English. You have seen yourself, Yash Tawar, he is speaking an excellent level of English. He has translated all the sentences I have spoken in Hindi. He has told me many vocabulary that are very, very difficult. And later, he has made sentences with the vocabulary I have chosen on the spot. There is nothing like scripted. क्या आपने हमने स्क्रिप्ट करके इसको बना लिया है? They are random questions. इसने उपलब्ध की बात बताया मेरे को, मैंने उपलब्ध के बारे में इसको थोड़ा सा बोलने को कह दिया है. I know he was not speaking at the point, but इतना बोल रहा था कि he is only in 9th class and he has a lot of vocabulary. As per his statement, I have refused him to teach कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरे लेवल से मैच नहीं करेगी. सो इस वीडियो से आपको ये सीख मिलती है कि अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो. नथिंग इज इम्पॉसिबल. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट for watching this video.